आगरा शहर में पिंटू नाम का एक गरीब युवक रहता। पिंटू बहुत अच्छा और मेहनती इंसान था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। वो रोज बाजार में मजदूरी करता और मेहनत से कमाए थोड़े से पैसों से अपने माँ का बहुत प्यार से पालन पोषण करता था। हालांकि पिंटू के घर में उसकी माँ के अलावा और एक मुख्य सदस्य भी थी, जिसका नाम दीपिका था। बहुत खूबसूरत मादा तोता। पिंटू ने उस तोते को इंसान की तरह बोलना सब्र के साथ सिखाया था। जब पिंटू काम पर जाता तब दीपिका तोता घर में ही रहकर पिंटू की बूढ़ी माँ को जरूरत की दवाइयां देती और बातें करके उनकी मदद बहुत करती। उसी गांव में अग्रवाल नाम का एक बहुत बड़ा करोड़पति रहता। अग्रवाल और उसके परिवार के सदस्यों को पशु पक्षियों से बेहद प्यार था। उनकी हवेली में तरह तरह के कुत्ते, बिल्लियां, पिंजरे में विदेशी पक्षियों से भरी रहती। हालांकि अग्रवाल के घर में बिट्टू नाम का एक नौकर भी काम करता, जिसे इन जानवरों से बहुत चिढ़ थी। अरे 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 अरे, इस अग्रवाल जी को पक्षियों और जानवरों से जितना प्यार है, उसका थोड़ा सा भी प्यार मुझसे है क्या? रोज इन्हें बादाम काजू खिलाकर हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। मुझे तो खाने के लिए गर्मा गर्म समोसा तक नहीं खरीद के देते। अग्रवाल की पत्नी आकर बिट्टू को डांटते हुए, ए बिट्टू, यहाँ क्या अकेले अकेले बड़ा रहा है? तुझे तो घर में मौजूद ये पक्षी पले है। तुझे पता है वे कितने शांति से गाना गाते हैं। तू तो बस सुबह उठते ही उतरा हो मुंह बनाकर बड़बड़ाता रहता है। तमीज से जाकर प्यारे नर तोते के लिए फल के अच्छे टुकड़े काट कर लेके आ। रणवीर यानी अग्रवाल के परिवार के पंचप्राण थे। वो एक शाही नस्ल का तोता था। अग्रवाल परिवार ने उसे भी पढ़े लिखे इंसान की तरफ बोलना सिखाया। रणवीर किसी महाराजा की तरह एक आलीशान पिंजरे में रहता। एक दिन पिंटू के घर में एक अनहोनी घटना घटी। पिंटू की माँ को अचानक चक्कर आया और वो नीचे गिर पड़ी। दीपिका तोता तुरंत चिल्लाते हुए पिंटू को बुलाने लगी। पिंटू घबराता हुआ दौड़ता हुआ आ गया। डॉक्टर ने उस बूढ़ी माँ की जांच की और गहरी सांस ली। देखो पिंटू, तुम्हारी माँ का दिल बहुत कमजोर है। उन्हें गंभीर दिल की बीमारी है। जितनी जल्दी हो सके उन्हें किसी बड़े अस्पताल में ले जाकर ऑपरेशन करवा लो, बेहतर होगा, वरना उनकी जान को खतरा होगा। पिंटू रोते हुए हाथ जोड़कर, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा सर? मैं अपना खून बहाकर भी वो पैसा लेकर आऊंगा सर। कम से कम 5 लाख का खर्चा आएगा पिंटू। जब तक पैसे का इंतजाम नहीं होता तब तक उन्हें जीवित रखने के लिए मैं ये दवाई की लिस्ट दे रहा हूँ। इन्हें इस्तेमाल करो। जल्दी से पैसों का इंतजाम कर लो बेटा। 5 लाख की इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे किया जाए, यह समझ में न आने से पिंटू की आंखों में आंसू आ गए। मजदूरी करने पर तो दिन में 500 भी नहीं मिलते थे, तो 5 लाख कहाँ से आएंगे? यह सोचते हुए रात भर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए रोते हुए रह गया। अगली सुबह पिंटू दुखी मन से बाजार में मजदूरी के काम में कड़ी मेहनत कर रहा था। ठीक उसी समय हवा में उड़ता हुआ एक हरा तोता आकर पिंटू के कंधे पर बैठ गया। ध्यान से देखे तो गले में सोने की छोटी चेन पहने आलीशान नर तोता था रणवीर। अरे तुम कौन हो बाबू? इतने सुंदर हो, तुम्हारे गले में तो सोने की चेन भी है। अरे यार, मुझे उस अग्रवाल जी के घर के बारे में मत पूछो भैया। मेरे मालिक अग्रवाल जी से मैंने सुंदर तोता लाने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड लाने के लिए कहा था, लेकिन वो ला ही नहीं पा रहे भैया। वो रोज एक तोता लाते हैं, लेकिन वो गर्लफ्रेंड न तो सुंदर होती है और ना ही उसे बोलना आता है। वे बस की चिल्लाती है। मेरे रॉयल स्टेटस के लायक पटाखे जैसी गर्लफ्रेंड ना पाने पर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उस घर से भाग निकला। ओहो, तुम्हें बोलना आता है? तुम्हारी समस्या गर्लफ्रेंड ही है ना? तो मेरे पास एक सुंदर मादा तोता है भाई। उसका नाम दीपिका है। उसे मुझसे भी बेहतर बोलना आता है भाई। तुम्हें पसंद आए तो देख लो भाई, अगर सेट हो जाए तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। अरे सच भैया, तो देर किस बात की? चलो तुम्हारे घर चलते हैं। मुझे उस दीपिका को देखने की बहुत जल्दी हो रही है। पिंटू रणवीर को अपने घर ले गया और पिंटू की माँ को दवाई देती हुई बैठी दीपिका तोते को देखते ही रणवीर का तो दिमाग ही खराब हो गया। दीपिका का सुंदरता देखकर रणवीर को पहले ही नजर में उससे प्यार हो गया। आहा भैया, मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई। क्या सुंदर है, क्या बातें हैं। अब मैं उस अग्रवाल जी के घर वापस नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा।
दीपिका भी रणवीर की राजसी ठाठ और बातों की कला देखकर उस पर फिदा हो गई। दोनों तुरंत एक दूसरे से प्यार करने लगे। वे पिंटू के घर के आसपास के पेड़ों पर हवा में चक्कर लगाते हुए एक दूसरे को फल के टुकड़े खिलाकर रोमांस करने लगे। उधर अग्रवाल के घर में उनका लाडला तोता रणवीर गायब मिलने से हड़कंप मच गया। अग्रवाल और उसकी पत्नी रो रहे थे। अरे रे, मेरा नन्हा रणवीर कहाँ गया? क्या किसी बिल्ली ने खा लिया या कोई चोर ले गया? मेरा रणवीर नहीं मिला तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। ओए बिट्टू, रणवीर कहाँ है रे? तुम्हारी लापरवाही की वजह से वह भाग गया। तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा, पूरे गांव में ढूंढो उसे। बिट्टू मनी मन खुश होते हुए बाहर से नाटक करते हुए, अरे सर, मैंने उस रणवीर के लिए पहाड़ और गुफाएं तक छान मारी सर, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। शायद वो आजादी से जीने के लिए भाग गया होगा सर। अग्रवाल ने तुरंत आदमियों को लगवाकर पूरे गांव में रणवीर की तलाश करवाई, लेकिन वो किसी पेड़, खंबे या मकान पर नजर नहीं आया। इसके बाद अग्रवाल ने गांव के हर दीवार पर बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए। उन पोस्टरों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, लापता तोता, हमारे प्यारे तोते रणवीर को ढूंढ के लाने वाले को 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। पोस्टर देखते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग हाथों में जाल लेकर पेड़ों पर चढ़कर तोते का शिकार करने लगे। पिंटू जब बाजार गया था, उसने वो पोस्टर देखा। 1 लाख रुपए का इनाम सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पैसा मिला तो उसकी माँ के इलाज के लिए थोड़ी मदद हो जाती, लेकिन पिंटू ईमानदार था, दूसरों के धन पर नियति खराब करने वालों में से नहीं था। पिंटू तुरंत घर आया और पेड़ की डाल पर दीपिका के साथ बात कर रहे रणवीर को बुलाया। ये देखो रणवीर, तुम्हारे मालिक अग्रवाल जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। तुम्हें ढूंढकर लाने वाले को 1 लाख रुपए देने का पोस्टर उन्होंने पूरे गांव में लगवाया है। बेचारे तुमसे बहुत प्यार करते हैं रे। तुम तुरंत अपने घर चले जाओ बाबू। अरे मैं नहीं जाऊंगा भैया, वहाँ गया तो मुझे फिर से पिंजरे में बंद कर देंगे, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड दीपिका को छोड़कर मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा मत कहो रणवीर, मालिक के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तुम्हारे जाने से ही उन्हें शांति मिलेगी। सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। तुम जाओ बेटा। रणवीर पिंटू की ईमानदारी और उसके अच्छे दिल को देखकर पिघल गया। ठीक है दीपिका, पिंटू भैया के कहे अनुसार मैं घर जाता हूँ, लेकिन तुम भी मेरे पीछे पीछे आओ। हम अग्रवाल जी को एक बड़ा सीन दिखाएंगे। दीपिका और रणवीर दोनों एक साथ उड़ते हुए सीधे अग्रवाल के घर जाकर बैठ गए। रणवीर को देखते ही अग्रवाल और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठे। अरे मेरा रणवीर आ गया, मेरा बच्चा वापस आ गया। अरे अरे, ये मनोज तोता फिर से वापस आ गया। मेरे 1 लाख रुपए का सपना टूट गया। अग्रवाल जी रणवीर को पकड़ने ही वाले थे। रणवीर ने जोर से बोला, रुकिए अग्रवाल जी, मुझे पकड़ने की जल्दबाजी मत कीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। आपको पता है मैं इतने दिन कहाँ था? गांव के किनारे रहने वाले एक गरीब लड़के पिंटू के घर पर था। वहाँ इस सुंदर तोता दीपिका ने मेरा बहुत प्यार से ख्याल रखा, मेरा दिल जीत लिया। अगर मैं शादी करूंगा तो इसी दीपिका से करूंगा। अग्रवाल का पूरा परिवार हैरान रह गया। इतना ही नहीं अग्रवाल जी, वह पिंटू बहुत अच्छा और बेहद ईमानदार इंसान है। आपके द्वारा घोषित 1 लाख रुपए के इनाम के लालच में आकर उसमें बड़ी ईमानदारी से मुझे आपके पास वापस जाने को कहा, लेकिन बेचारे की माँ की तबीयत बहुत खराब है। दिल के ऑपरेशन के लिए उसके पास 5 लाख रुपए नहीं है और वो तड़प रहा है। कृपया मेरे प्रति अपने प्यार के नाते उस पिंटू की माँ का ऑपरेशन करवा कर उस गरीब की मदद कीजिए सर, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, इस घर में नहीं रहूंगा और फिर भाग जाऊंगा। ये बातें सुनते ही अग्रवाल की आंखों में आंसू आ गए। एक पक्षी की वफादारी, उस गरीब लड़के की ईमानदारी ने उसका दिल पिघला दिया। अद्भुत रणवीर, तुम्हारी यह इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। मुझे तुम्हारी शादी करने से बढ़कर और क्या चाहिए। तुम्हें पसंद आने वाली गर्लफ्रेंड को मैं करोड़ों रुपए खर्चा करके भी नहीं ला पाया, लेकिन तुमने खुद ढूंढ ली। मुझे बहुत खुशी हुई। अग्रवाल ने तुरंत पिंटू की मां को शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया और अपने खर्चों पर दिल का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन सफल रहा और पिंटू की मां स्वस्थ होकर बाहर आ गई। इतना ही नहीं, पिंटू की ईमानदारी से खुश होकर अग्रवाल ने उसे अपना खुद का बड़ा व्यापार शुरू करने के लिए भारी पैसों की मदद कर दी। पिंटू ने खुशी के मारे अग्रवाल के पैर छूकर प्रणाम किए। आखिरकार अग्रवाल ने अपने हवेली के आंगन में फूलों से एक बड़ा मंडप सजाया
पूरे गांव की मौजूदगी में रणवीर और दीपिका की बहुत धूमधाम से शादी करवाई। नौकर बिट्टू को नाचना ही पड़ा। पिंटू अपनी मां के साथ रणवीर और दीपिका की जोड़ी को देखकर खुशी से मुस्कुराया। सीख, मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने वाला ईमानदार मन और निस्वार्थ भाव इंसान को एक न एक दिन बड़े मुकाम तक जरूर पहुंचाता है। पशु पक्षी के प्रति प्यार और साथ ही इंसान के प्रति दया भाव ही इंसानियत की असली सुंदरता होती है।